हेलो दोस्तों, डिस्कवरी के स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है। कल हमने जो है बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं क्लास। कल हमने जो है दीर्घ संधि पढ़ी थी और गुण संधि। हमने कल दो संधियों का ज्ञान कर लिया था। आज जो है आपकी तीसरे नंबर की है वृद्धि संधि। आज क्या है? वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे। वृद्धि संधि आज है आपकी वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है, वृद्धि संधि जो विधायक सूत्र है वो है इको वृद्धि रेचि। वृद्धि रेचि। तो वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या है? वृद्धि रेचि। हाँ, वृद्धि रेचि। तो वृद्धि संधि विधायक जो सूत्र है वो है वृद्धि रेचि। यानी इसमें होता है कि आद एच च वृद्धि संज्ञा साध, यानी आद के बाद, यानी कहने का मेरा अर्थ है कि नहीं ए के बाद या आ के बाद, ए या आ के बाद क्या होता है? इसमें एच आवे है। एच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आवे है? एच प्रत्याहार में आता है ए, ओ, आई और आओ। ये चार वर्ण जो है एच प्रत्याहार में आवे। तो आद के बाद यानी ए या आ के बाद या तो ए आओ और या आई आओ, तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाए? आई हो जाता है। अगर ए के बाद या आ के बाद ओ आवे या आओ आता है तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाता है? आओ हो जाता है। तो मैंने आपको बताया आद एच च वृद्धि संज्ञा शात, यानी उसने कहा कि आ या आ के बाद एच प्रत्याहार में क्या आते हैं? ए, ओ, आई और आओ। जो मैंने आपको महेश्वर सूत्र कराए थे, पहला सूत्र है देखो हमने क्या करा, हमने एच करा। यहाँ पे देखो वृद्धि एच आ रहा, ये रहा एच, ए ये रहा और च ये रहा, एच होगा। अब एच में क्या होते हैं? हमने ए देखना और क्या देखना? ए देखना और च देखना। ए हमारा ये रहा और च ये रहा, तो क्या आ गया हमारे? ए, ओ, आई, आओ, चार वर्ण आ गए हमारे। तो इन वर्णों के क्या होते हैं? यानी कहने का अर्थ है कि ए या आ के बाद अगर ए या आई आवे तो क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। अगर ए या आ के बाद ओ या आओ आवे तो क्या हो जाएगा? आव हो जाएगा। यानी हमें क्या करना? उनकी वृद्धि करनी। जैसे मैं एक उदाहरण लिखूंगा यहाँ पर। जैसे उदाहरण के लिए पहला उदाहरण है, मैंने यहाँ पर लिखा तथेव। मैंने क्या लिखा? तथेव। अब आप बताओ तथेव कैसा, क्या आ रहा है इसमें तथेव में? तो आई आ रहा, देखो ये। अब तुमने देखा होगा जो ये मात्रा आ रही, इसका मतलब होता है एक ए और धन एक ए, तब जाकर हमारा ये क्या बनेगा? ये आई बनेगा। यानी एक ही होगा और एक ही होगा। आया समझ में? अब तो हम क्या करेंगे, इसको तय और थ को लिखेंगे। तथ माने कोई वाक्य नहीं बनता तो तथा करेंगे, तथा में आगा। अब मैंने कहा था इन दोनों में से एक आगा तो आगा। अब धन के बाद क्या लेना हमें? ओ, ए या आई लेना। तो क्या करेंगे? ए लेंगे और वे बचगा एव तथा जमा ए। मैंने कहा था आ के बाद या ए आवे तो क्या हो जावे? आई हो जावे। यानी देखो दो मात्राएं कैसे होगी, एक मात्रा कैसे आ जाओगी? अगर मैं थे पे ए एक मात्रा लगा दूं तो इसका मतलब होगा एक ए होगा। अगर मैं दो मात्रा लगा दूं तो इसका मतलब होगा दो ए होगे। समझे नहीं मेरी बात? अब यहाँ पर क्या है? दो मात्राएं हैं देखो, तो इसका मतलब दो ए दो आ रहे, आई दो आ रहे, तो क्या बनेगा? आई होगा। समझे नहीं? तो मैंने आपको बताया जैसे आ के बाद और ए के बाद अगर ये आवे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? आई हो जाता है। यानी कहने का मतलब है आई हो जाता है। अब देखो आपको क्या करना कि जैसे मैंने ये करा तो दोनों में से एक और दोनों में से एक, इन दो में से एक और इन दो में से एक, तो उन दोनों के स्थान पे ये। यानी मेरा कहने का मतलब है आपको कोई अगर वर्ण लिखा हुआ मिले और उसमें आई और आओ मिल जावे तो ये समझ लो कि वहां पर हमारी क्या होती है? वृद्धि संधि। वहां पर क्या होगी हमारी? वृद्धि संधि। जैसे मैं एक वाक्य और लिख दूं, जैसे एक वाक्य और है, एक शब्द, यानी मैंने लिख दिया यहां पर सदैव। अब बताओ सदैव में क्या आ रहा? ये बताओ सदैव में क्या आ रहा? आई आ रहा। सदैव में क्या आ रहा?
आई आ रहा, तो जब हमारा आई आ रहा तो हम क्या करेंगे, इसको सदा, सदा में आगा, और आ के बाद फिर क्या होगा, ए आना, तो सदा जमा एव, तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, इसको ए के बाद क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यानी जब हम तोड़ेंगे तो इनमें करना, और जैसे ही हम संधि को जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, इसमें बदलना। अब अगर मैं इसको जोड़ू तो मेरा कहने का मतलब है इसमें से आ और इन दोनों के स्थान पर क्या होया, ये आई होया, तो द में से आ खत्म कर दिया मैंने, द बचगा, और इसमें से ए खत्म होगा, क्या बचगा, वह बचगा, और आई की मात्रा 2 लगा दी, तो क्या होगा, सदैव। बताओ समझ में आया या नहीं, यहां तक सभी को, बच्चों को आगा। नेक्स्ट चलेंगे। अब इसके बाद जैसे जैसे मैंने यहां पे एक उदाहरण है, एक उदाहरण और है, जैसे जैसे वनोजधम होगा, एक उदाहरण है वनोजधम। अब आप मुझे बताओ इसमें क्या रहा, वनोजधम में क्या रहा भाई, आओ आ रहा, क्या आ रहा, वेरी गुड। तो जब इसमें आओ आ रहा तो आओ के लिए हमने पता है कि ए या आ के बाद क्या लेना पड़ेगा, आओ ओ या आओ लेना पड़ेगा। अब दोनों के स्थान पर तब क्या हो जाएगा, आओ हो जाएगा। अब देखो कैसे होगा, वन है यहां पे आ रहा तो वन लिखा, वन धन, अब औ लेने के लिए क्या करेंगे, औषधम आ जाओगा, तो क्या आ जाओगा, औषधम, क्या आ जाओगा, औषधम। अब मैंने आपको कहा था कि इन दो में से एक और इन दो में से एक, तो हमारा ये आगा, ए आगा और औ आगा, तो दोनों के स्थान पर भी क्या होगा, औ होगा, यानी ए के बाद और औ के बाद कोई भी वर्ण आ जाए तो उसको क्या होता है, औ हो जाता है। आया समझ में। नेक्स्ट देखो, जैसे जैसे एक है महोदम होगा, जैसे वनोकस होगा, एक उदाहरण है तुम्हारा वनोकस। अब बताओ वनोकस में कैसा होगा, जैसे वनोकस होगा। अब बताओ वनोकस में क्या रहा, बताओ भाई, आओ आ रहा। अब जब हमारा आओ आ रहा तो आओ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आ और ओ लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, वन धन ओकस, ओकस में छोटा ओ आओगा, तो क्या होगा, वन धन ओकस। तो ए के बाद अगर ओ आ जावे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। बताओ यहां तक किसी को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम हो तो बताओ, सभी के समझ में आगा। अगर समझ में ना आए तो दोबारा फिर बताओ। मैंने आपको बताया कि वृद्धि रेखी में क्या होता है, एज की वृद्धि हो जाती है, यानी जो वर्ण होते हैं इन दो वर्णों की क्या हो जाती है, वृद्धि होती है। तो ए या आ के बाद इन दो में से एक के बाद और इन दो में से एक के बाद कोई भी वर्ण आ जाओगा तो उनको क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। अगर ए या आ के बाद ओ या आओ हो जाए तो उनको क्या हो जाता है, आओ हो जाता है। जैसे एक और उदाहरण, जैसे नैवम होगा, जैसे एक उदाहरण है नैवम, जैसे एक उदाहरण है नैवम। बताओ नैवम में क्या आ रहा, आई आ रहा, तो क्या करोगे, कैसे बनाओगे, हाँ न प्लस, वेरी गुड, न प्लस एवं, वेरी गुड, न प्लस न धन एवं। तो न एवं में क्या होगा, ए के बाद अगर ए आ जावे तो दोनों को मिलाकर क्या हो जावे, आई हो जावे। बताओ कोई समझ में ना आया तो बताओ, सभी बच्चे संतुष्ट है। नेक्स्ट चले, चलो अब नेक्स्ट है भाई। अब इसके बाद है हमारी यण संधि। अब इसके बाद क्या है हमारी, यण संधि। यण संधि, अब यण संधि का सूत्र है इको यणची, क्या सूत्र है, इको यणची, यानी इको यणची। अब देखो इसमें कितने वर्ण है बताओ, इसमें जो है इसमें कितने पद है, इसमें 3 पद है। सबसे पहले तो हमारा यहां होगा इक प्रत्याहार, और एक होगा यण प्रत्याहार, और एक होगा हमारा अच प्रत्याहार। अब वो क्या होगा, अच प्रत्याहार। अब देखो यहां सूत्र से ही होगा। अब मैंने कहा, इन्हें कहा कि इक प्रत्याहार। अब देखो मैं महेश्वर सूत्र दोबारा फिर लिख रहा,
चलो भाई देखो, देखो यहाँ पे देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये महेश्वर सूत्र हो गए। पहले हम बात करेंगे इक प्रत्याहार की। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या, इक प्रत्याहार। अब इक प्रत्याहार देखो, इसमें ई तो हमारा ये रहा और क्या ये रहा इक, तो कितने वर्ण आ गए, एक तो ई आगा, एक क्या आगा हमारा ऊ आगा, अने हमने छोड़ दिया री आगा और रीली आगा। ये चार वर्ण क्या आ गए, इक प्रत्याहार में आ गए। सिंपल सी बात है। अब उत्तर भाग पे आ जाओ। उत्तर में क्या होता है, अच। अब अच में ए और च सारे के सारे स्वर आ गए, यानी जो वे 9 स्वर है उनको क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अब जब इन दोनों का आपस में मेल होगा तो हमें पूर्व और पर, यानी जो पहला और दूसरा होगा उसके स्थान पर क्या करना, यण करना। हमें क्या करना, यण। अब यण प्रत्याहार में देखो क्या है, यह ये रहा और अण ये रहा, तो यह वह रह और ल, यानी कहने करता है कि यह वह रह और ल, यानी ये चार वर्ण जो है इसके स्थान पर होवेंगे। आया समझ में। तो मैंने आपको बताया सूत्र से ही पता लगा कि इको यणच, यानी इक के स्थान पर, इक में क्या आता है, ई उ री और रिली, ये चार वर्ण आ गए। अब इनके बाद अगर कोई भी स्वर आ जावे, अगर कोई भी स्वर आ जाए, यानी अच, अच का मतलब होता है जो मैंने आपको 9 बता रखे, उनमें से अगर कोई भी स्वर आ जावे तो इस इक के स्थान पर क्या होगा, यह वह रह और ल। यानी आप थोड़ा सा सोचो, ई के स्थान पर यह, ऊ के स्थान पर वह, री के स्थान पर रह और रीली के स्थान पर रह। अब देखो कैसे, अगर मेरा पहले वाले भाग में पहला है, अभी उतारियो, ई और ई के बाद अगर कोई भी अच आ जावे, अच का मतलब होता है जो वे 9 स्वर होते हैं, अगर वे आ जावे तो इस ई और आई के स्थान पर क्या होता है, यह हो जाता है। क्या हो जाता है, यह। नेक्स्ट है, अगर ऊ या औ के स्थान पर अगर फिर वही अच आ जाता है तो उस अच के स्थान पर क्या हो जाता है, वह हो जाता है। क्या हो जाता है, वह। अगर अगर री या रीली के स्थान पर वही अच आ जाता है तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, रे हो जाता है। अगर नंबर 4 है, अगर रे ले और रीली के स्थान पर वही अच आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, उसको हो जाता है ले का ले ही रहता है। तो बताओ, इन पर काम करा मैंने और कहीं मैंने काम नहीं करा। तो मैंने आपको बताया कि यदि पहले वाले भाग में ई या आई आ जावे तो बाद में अच हो तो उसको क्या हो जाता है, यह हो जाता है। अगर ऊ या ओ के बाद अच आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अगर अगर री और रीली के स्थान पर अच हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, रे हो जाता है। अगर री और रीली के स्थान पर अच हो जाता है तो उसको क्या हो जाता है, ले हो जाता है। अब देखो मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। आपने देखो इनके नीचे सारे हलंत लग रहे, इसका मतलब ये होगा तो ये वाक्य में क्या मिलेंगे हमें, हाँ। अब जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं, यहां पर मैंने यहां पर लिख दिया इत्यादि, मैंने यहां पर क्या लिख दिया, इत्यादि। अब मुझे इत्यादि में ये बताओ कि इत्यादि में कौन सा वर्ण आ रहा, ये बताओ मुझे आप। इत्यादि में क्या आ रहा, यह। वेरी गुड। अब हमारा देखो हमने यहाँ पे यह देख लिया, सिंपल सी बात है। अब जो हमारा ये आ रहा उससे आगे जो 2 वर्ण है हम उनको जो का तो लिखेंगे, तो हमने क्या कर दिया, ई और तय कर दिया हमने। अब मैंने आपको बताया था यह के लिए पहले वाले भाग में इन दोनों में से एक लेना पड़ेगा। अगर मैं इति कर दूं तो इति के लिए क्या बड़ा ई सही रहेगा या छोटा ई से, हर्ष ई रहेगा सही, हाँ। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैंने इसको इति कर दिया। अब ई तो हमारा आ गया। अब इसके बाद मैंने क्या कहा कि कोई भी अच आ जावे। अब फिर मैं यह के पास गया, यह के पास क्या छिप रहा है बताओ, आ छिप रहा, क्योंकि यह पे यहाँ पे क्या है, आ की मात्रा है। अब जब आ की है, आ है, तो क्या करूंगा मैं इसको आदि जुगतु। अब मुझे ही बताओ, मैंने कहा था ई के बाद अगर कोई भी अच आ जावे तो दोनों के स्थान पर क्या होता है, यह होता है। बताओ समझ में आया या नहीं आया। नेक्स्ट देखो, एक उदाहरण देखो, एक हो रहा है जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया अन्वय, अन्वय लिख दिया मैंने। अब मुझे आप ये बताओ अन्वय में क्या शब्द है, बताओ, वह आ रहा। वेरी गुड। अब मैंने देख लिया कि यहाँ पर वह आ रहा, तो वह के लिए मैंने इस नियम पर गया, पहले वाले भाग में दोनों में से एक और दूसरे वाले भाग में अच आएगा और तब जाके मेरा वह बनेगा। अब मैं क्या करूंगा, ए और न को मैंने लिख लिया, मैंने ए और न। अब अगर मैं इसमें क्या लेऊंगा, ऊ, तो क्या करूंगा इसमें अनु, क्या हो जाएगा, इसमें ऊ की मात्रा लगा दी तो ऊ होगा अनुजमा। वह के पास गया, वह के पास यहाँ पर क्या है, ए छिपा हुआ है, तो अनुधन ए। तो मैंने कहा था किसी भी उसके बाद अगर आए तो उसको क्या हो जाता है, वह हो जाता है। बताओ समझ में आया या नहीं यहां तक।
यहां तक सभी बच्चों के समझ में आया? मैंने आपको बताया कि जहां जो वर्ण होगा उसी वर्ण के हिसाब से हमें क्या करना, इनको लेना। अगर मेरा कहीं पर रह दिखे, अब देखो मैं रह का उदाहरण ये उतार लो, मैं रह का उदाहरण दूंगा, फिर समझ में देखो सभी के आना चाहिए, कोई बच्चा ऐसा नहीं जिसके समझ में नहीं आना चाहिए। तो इसमें कुछ नहीं है, केवल मैंने सूत्र पे ही काम करा। मैंने सूत्र पे इक लिया मैंने और अच प्रत्याहार लिया। मैंने इक और अच के बाद क्या लिया, यण लिया। तो मैंने कहा गया कि शुरू में अगर हमारा इक है और उसके बाद में हमारा अच है, तो इस इक के स्थान पर क्या होता है, यण आदेश होता है। इसीलिए सूत्र बता रहा इको यणची। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि इको यणची। तो इको यणची का मतलब होता है इक के स्थान पर क्या होता है, यण आदेश होता है। अब मैंने आपको एक उदाहरण समझाया, जब मैंने अन्वय समझाया तो अन्वय में वह है, वह के बाद क्या होगा, ए और ने, अनु में उ आगा, और वह में क्या है, ए छिपाया तो अय, अनु जमा अय। तो उ के न के बाद क्या होगा, उ के बाद अगर ए आएगा तो उसको क्या हो जाता है, वह हो जाता है। जैसे एक उदाहरण और है, जैसे मैं एक उदाहरण लिख दूं यहां पर, जैसे एक उदाहरण है मधुवरी। मैंने एक उदाहरण लिख दिया मधुवरी। अब बताओ मधुवरी में कैसे बनेगा, बताओ भाई, मधुवरी कैसे बनेगा, मधुवरी, हाँ बहुत वेरी गुड। देखो मधु में क्या है, वह आ रहा, तो वह के लिए मैंने बताया तुम्हें ये वाला लगेगा। अब वह को क्या करेंगे हम, मैं और ध, उ आगा, मधु में उ आगा, उ के बाद मैंने कहा था फिर मैं वह के पास जमा। मुझे देखना कि वह में क्या छुपा हुआ है, तो वह क्या है, ए लेकर के बैठा अपने पास में, तो ए लेऊंगा और ए के बाद री बचेगा, मधु धन अरि। तो उ के बाद अगर ए आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, वह हो जाता है। यानी इको यणची सूत्र से, यानी इक क्या है, इक हमारा उ है और अच क्या है, हमारा ए है, और उसके स्थान पर क्या होता है, इक के स्थान पर यण होया, तो ये क्या होगा, इसीलिए हमारा वह आया। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट देखो, अब एक और उदाहरण है, जैसे जैसे पित्रादेश होगा। जैसे मैं यहां पर कर दूं पित्रादेश, जैसे एक उदाहरण है पित्रादेश, जैसे एक उदाहरण है पित्रादेश, एक उदाहरण है पित्रादेश, पित्रादेश। अब आप ये बताओ कि इसमें क्या छिपा हुआ है। अगर मैं आपसे पित्रादेश में पूछूं तो पित्रादेश में क्या है, रह। अब देखो आप एक बात समझो, जो ये त्रय बना, अब जो ये त्रय बना ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो तय और धन रह। तो कहीं से मिलकर बना, तय और रह, इसलिए क्या बना है, त्रय। अब मैं इसको क्या करूंगा, पहले वाले भाग में मुझे क्या लेना, री लेना। मैंने बताया था अगर रह होगा तो क्या करना, री हो या रीली के बाद कोई भी अच अगर अच आएगा तो उसको क्या हो जाएगा, रह हो जाएगा। तो पित्र में क्या होगा, मैंने पी ले लिया और त्रय, पित्र में क्या आगा, री आगा, और री के बाद क्या आगा, आदेश आगा, पित्र आदेश। तो इसीलिए ये बना क्या, पित्रादेश। क्या बना, पित्रादेश। इसीलिए क्या होता है, रह हो जाता है। अब जब इसके साथ इसका समन्वय होगा तो ये त्रय में बदल जाएगा। अब नेक्स्ट है, जैसे एक उदाहरण और, जैसे एक उदाहरण है लाकृति। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया लाकृति, लाकृति होगा तो क्या होगा इसमें, बताओ ल क्या आ रहा है इसमें, हाँ इसमें क्या आ रहा, इसमें आ रहा ल, क्या आ रहा, ल। ये एक तो इसको क्या हो जाएगा, रीली रह जमा आकृति, क्या हो जाएगा, आकृति। मैंने कहा था रीली, रीली के बाद तो कोई भी क्या आ जावे, आच आ जावे, तो उसको क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। आया समझ में? तो मैंने आपको बताई, संधि बताई, मैंने इस पे कोई कार्य नहीं करा, केवल मैंने सूत्र पे ही काम करा। किस पे काम करा, सूत्र पे। मैंने सूत्र को देखा कि इको यण अची, यानी मैंने इक लिया, इक प्रत्याहार में मैंने आपको बताया ई उ री और री लिया आया। उसके बाद मैंने अच प्रत्याहार लिया, अच प्रत्याहार में सारे के सारे 9 स्वर आ गए, और इस इक के स्थान पर मैंने क्या करा, यण करा। अब आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। अब इसके बाद है अयादि संधि। इसके बाद क्या है, अयादि संधि।
अयादि संधि। अब इसके बाद है अयादि संधि। अयादि संधि विधायक जो सूत्र है, देखो सूत्र भी तुम्हारे कंठस्थ होने बहुत आवश्यक है। अगर सूत्र कंठस्थ, देखो अगर आपने सूत्रों को कंठस्थ कर लिया और उन पे अच्छी तरह से आपने पकड़ बना ली, तो ये समझो कि आप व्याकरण आपके कंठस्थ होगी अच्छी तरीके से। तो सूत्र है इसका एचो अय अब आए आवे, ये वाला सूत्र है इसका। इसमें क्या सूत्र है? हाँ, एचो आए अब आए और आवे है, ये वाला सूत्र है इसका। तो अब तो हाँ, ये च है और ये है, ये ऐसे बढ़ना, ऐसे ए है, ये ए, इसको बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। हाँ, तो ए और ये अय, आ और ये आए, आ और ये आए, और आ और वह आवे। मैं समझाऊंगा अभी। अब देखो इसमें, आप देखो मैं फिर मैं ईश्वर सूत्र लिखूंगा। अब मैंने लिखा पहला सूत्र आ ई ऊणा री रिलिका ए ओंगा आई आउचा हा या वाराटा लाना। तो मैंने ये महेश्वर सूत्र लिखे। अब मैंने पहला सबसे पहला उठाया, देखो सबसे पहला मैंने इसमें उठाया, ये क्या है? एच। क्या है? एच। यानी मैंने यहां पर लिख दिया ए और एच। चलो होगी बात। अब एच में हमने देखना कि एच क्या है, ए ये रहा हमारा और च ये रहा, तो कितने वर्ण आ गए? ए ओ आई और आओ। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि एच में क्या आ गए? ए ओ आई और आओ। मेरे कहीं में आ गए? एच में आ गए। तो एच प्रत्याहार में क्या आ गए? ए ओ आई और आओ, ये चार वर्ण मेरे अच प्रत्याहार में आ गए। अब मैंने क्या करा? पहला क्या है? ए और क्या है? ए और ये आय। मेरा कहने का मतलब है अगर ए होगा तो मेरा क्या होगा? ए के स्थान पर क्या हो जाएगा? आया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आया। अगर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है ओ के स्थान पर ए और वह क्या हो जाएगा? अब। क्या हो जाएगा? अब। उसके बाद में अब तक आएगा तो यहां पर क्या होगा? आ और ये आ, यानी ए आई के स्थान पर क्या हो जाएगा? आया। अब मेरा बचगा आओ, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? आ और वह आवे। तो मैंने सूत्र से ही बता दिया कि इनके स्थान पर ये सारे वर्ण हो जाएंगे। अब देखो कैसे हो जाओगे। मैंने आपको बताया यदि एच के बाद कोई भी स्वर आ जाए बाद में, यानी आपको मैं मोटे से तौर पर अगर यहां पर लिख दूं, अगर ए के बाद कोई भी स्वर आ जावे, यानी कहने का अर्थ है कि जो अच होता है, जो मैंने आपको अच पढ़ाए वे 9, अगर उनमें से कोई सा भी वर्ण, कोई भी वर्ण आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है? आया हो जाता है। अगर ओ के स्थान पर, अगर ओ के स्थान पर बाद में भी 9 स्वर आ जाए उत्तर भाग में, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? अब हो जाता है। अगर आई के स्थान पर, आई के स्थान पर वे 9 स्वर में से कोई एक आ जाए तो उसको क्या हो जाता है? आय हो जाता है। अगर औ के स्थान पर कोई भी स्वर आ जाता है उन 9 में से, तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है? आव हो जाता है। यानी सूत्र से ही मैंने बताया एच आय अब आय आवे है, यानी मैंने आपको बताया कि ए के स्थान पर आय और ओ के स्थान पर आव और आई के स्थान पर आय और औ के स्थान पर आवे हो जाता है। किनके बाद? अगर इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए। जी ये होता है कोई भी अच। अच मैंने बताया आपको 9 अच है। मैंने आपको बताया अच, अच में कितने आते हैं? 9। अब सारे के सारे अचा सुराहा, यानी जितने भी अच है, जितने भी हमने स्वर बताए, स्वर मैंने आपको कितने बताए? 9। ये इसके बाद यानी वे स्वर है अच, इसका मतलब होता है अच यानी सौराहा, अचा सौरा। यानी कहने का मेरा अर्थ है यदि इनके बाद कोई भी अच आ जाए, अच में क्या आता है? स्वर, तो इस एच को क्या हो जाता है? अय अब आय आवे हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो, एक उदाहरण है, जैसे एक उदाहरण है, जैसे चयनम होगा। एक उदाहरण है चयनम, एक उदाहरण है यहां पे चयनम, चयनम।
अब चैनम पे आ जाओ। चैनम में देखो आप पहले चैवण पे जाओ। च में हमारा ए है और ए के बाद यह है तो हमारा अय आगा। तो अय के बाद हम क्या करेंगे, अय के लिए हम क्या लेंगे, ए लेंगे। तो अय को क्या करेंगे हम, चे, क्या हो जाएगा चे। अब फिर मैं यह पे जम्मा, यह में क्या है, ए का नार है तो अनम हो जाएगा, चे धन अनम। अनम मैंने आपको बताया था कि ए के बाद अगर उन नौ में से कोई भी स्वर आ जाए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है, आया हो जाता है। मैंने सूत्र पे काम करा, बस मैंने और कुछ नहीं छेड़ा, केवल मैंने सूत्र को उठाया और उसको ही मैंने काम करा। अब नेक्स्ट देखो, ये उतार लिया सबने। अब नेक्स्ट है एक है नेक्स्ट पवन। जैसे मैं यहां पर लिख दूं पवन। अब जब मैंने पवन लिख दिया, अब पवन में आप लोग बताओ क्या रहा। पवन में इस वर्ण को गौर से देखो, क्या रहा, अव। वेरी गुड। तो इसमें अव आ रहा, तो अव के लिए मुझे क्या लेना पड़ेगा, ओ लेना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा ये, पो। अब पो धन क्या बन जाएगा, अन। अन तो ओ के बाद मैंने आपको बताया था जब भी आ जाएगा कोई भी अच आ जाएगा तो उस को क्या हो जाएगा, आया हो जाएगा। यानी कहने का अर्थ है कि उसको क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बताऊं, अगर मैंने ये वर्ण लिख दिया, मैंने ये वर्ण लिख दिया, क्या ये शुद्ध व्यंजन है। अगर मैंने वर्ण लिख दिया तो आप मुझे ही बताओ कि क्या ये शुद्ध व्यंजन है। नहीं, ये शुद्ध व्यंजन है, क्योंकि शुद्ध व्यंजन हमेशा क्या होता है, अर्ध मात्रा वाला होता है। अब मैंने वह लिख दिया तो वह का मतलब होगा इसमें आधा वह होगा और ए होगा। तो अब जाकर ये क्या होता है, ये शुद्ध व्यंजन है और ये स्वर, तो इसको कहते हैं स्वर सहित व्यंजन। क्या कहेंगे, स्वर सहित व्यंजन। इसीलिए मैंने क्या करा, यहां से मैं बार बार ए ले रहा, आया समझ में। इसीलिए मैं यहां से क्या ले रहा, बार बार मैंने ए को काउंट करा। अब जैसे मैं एक उदाहरण और बता रहा आपको, जैसे मैं यहां पे लिख दूं भवन। जैसे मैं यहां पे लिख दूं भवन, मैंने यहां पे लिख दिया भवन। अब भवन को आप लोग ही बनाओगे, बताओ कैसे बनेगा भवन, आप सब ही बनाओगे तो कैसे बनेगा, अन। वेरी गुड। तो मैं हमने देख लिया, हमने क्या करा, हमने देखा भो में ए है और वह है। तो अब के बाद मैंने आपको बताया कोई भी अब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओ लेना पड़ेगा। अब हमने क्या करा, भो कर दिया और धन में क्या कर दिया, वह में ए है और न, भो धन अन। तो ओ के बाद मैंने आपको बताया था जब भी ए आता है तो उसको क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ठीक है। अब ऐसे ही मैं अगर लिख लू, मैं अगर यहां पे लिख दूं पावक। अब पावक को कैसे करोगे बताओ। अगर मैंने पावक कर दिया तो पावक में क्या रावण, कौन कौन से आ रहे, वेरी गुड। तो इसमें क्या रहा, आव। क्या रहा, आव। अब जब मेरा आव आ रहा तो आव के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आव के लिए मुझे हाँ आव लेना पड़ेगा। तो क्या करूंगा मैं, तो इसमें पौ हो जाऊंगा, पौ। और वह में क्या है, आक और ए और क्या, पौ धन आक। यानी मैंने कहा था अगर आव के बाद कोई भी अच आ जाता है तो उसको क्या हो जाता है, आव हो जाता है। क्या हो जाता है, आव। अब नेक्स्ट उदाहरण देखो एक और। जैसे मैं यहां पे एक वर्ण आता है कभी कभी भवती, मैंने यहां पे लिख दिया भवती। जैसे मैंने यहां पे लिख दिया भवती। अब भवती में कैसे बनेगा बताओ, क्या वर्ण आ रहा है इसमें भवती में, क्या रहा, अव आ रहा। तो अव के लिए मैं क्या करूंगा, हाँ ओ। तो क्या बनेगा, हाँ भो धन अति। वेरी गुड। तो मैंने ए आ रहा और वे आ रहा, अव के लिए मैंने क्या बताया था आपको, ओ लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, भो, भो धन अति। तो उसको क्या कहते हैं, भो धन अति। तो ओ के बाद मैंने आपको बताया था अगर ए आता है तो उसको क्या हो जाता है, आव हो जाता है। नेक्स्ट उदाहरण, जैसे मैं एक वर्ण लिख दूं यहां पर, आप लोग बनाएंगे किस तरह बनेगा, पवित्रम। आप लोग ही बनाओगे, कैसे बनेगा, पवित्रम। वर्ण है पवित्रम, तो पवित्रम को आप लोग कैसे बनाओगे, पवित्रम को आप लोग कैसे बनाओगे बताओ। ये रहा पवित्रम में। अब आपको ये देखो पवित्रम में हमारा क्या रहा, बताओ, घबराने की कोई जरूरत नहीं, बताओ जैसा भी आवा रहा। तो कैसे बनाओगे, हाँ पो। वेरी गुड। और वो भाग गए,
हाँ वेरी गुड, पो धन इत्रम, वेरी गुड, यानी पो धन इत्रम, पो धन इत्रम। तो मैंने कहा था ओ के बाद, ओ के बाद अगर ई आता है तो उसको कोई भी आता है तो उसको क्या हो जाता है, अब हो जाता है। अब देखो समझो, मैंने आपको बताया था वह हमारा स्वर लेकर बैठा ई ले था, तो तभी दो यानी स्वर सहित क्या होता है, वह ई लेकर के बैठा, तो ए और वह क्या आगा, अब आगा। अब हमारा क्या आगा, ए और वह क्या आगा, अब आगा। अब के लिए मैं क्या करूंगा, अब के लिए मैं क्या करूंगा, पो धन इतरम, वह में ई है तो इतरम आगा, ओ के बाद ई आने के बाद इसको क्या हो जाता है, अब हो जाता है। नेक्स्ट है एक उदाहरण और लेंगे। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा, दायक, एक उदाहरण है दायक। अब दायक को करेंगे आप लोग, कैसे होगा दायक, क्या रहा दायक में, देखो सभी देखो क्या रहा, आए, वेरी गुड, क्या रहा, आए। अब आए आ रहा, आए के लिए क्या करेंगे हम, ए क्या करेंगे, हाँ तो क्या करेंगे, दही, दो मात्राएं लगाएंगे आई की, और प्लस में यह में क्या है, ए है, तो ए दही धन अक, तो इसको क्या करेंगे दायक, यानी आई के बाद अगर ए आता है तो उसको क्या हो जाता है, आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय, तब जाकर के ये दायक बना। यहां तक समझ में आया सभी के। तो नेक्स्ट चले, हमने यण संधि अपनी पूरी कर ली। अब नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, अब इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारी, पूर्व रूप संधि, सबसे लास्ट है हमारी है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि क्या है हमारी, पूर्व रूप संधि। तो पूर्व रूप संधि का सूत्र है एंग पदांत आदति, एंग पदांत आदति, यानी एंग पदांत आदति, एंग पदांत आदति सूत्र जो है किसका है, पूर्व रूप संधि का। किसका सूत्र है, पूर्व रूप संधि का। किसका सूत्र है, पूर्व रूप संधि का। अब मैं फिर एक बार फिर मैं ईश्वर सूत्र लिखूंगा, आ ई ऊणा री री का ए ओंगा आई औचा, आई औचा, आई औचा। तो आ ई ऊणा री री का ए ओंगा आई औचा। तो मैंने ये सूत्र लिखे। अब मुझे क्या है, शुरू में मैंने क्या लिया, एंग, क्या प्रत्यार आगा हमारा, एंग। अब एंग में कौन कौन से वर्ण आ रहे बताओ, ए ये रहा और गे ये रहा, यानी कहने का अर्थ है कि ए और ओ, ए और ओ के बाद, यानी ए और ओ के बाद, अब ए और ओ के बाद क्या होता है ना, पदांत, यानी पदांत माने होता है किसी शब्द से युक्त होकर के, जैसे राम के रूप, लक्ष्मण के रूप, भानु के रूप, कवि के रूप, इस तरह क्या होता है, ये क्या होते हैं, पदांत बोलते हैं इसको। तो ए और ओ अगर पदांत में आओगा तो यहां पर क्या आएगा, आदति, यानी ए शब्द। अगर इसके बाद ए आ जाएगा तो इस ए के जगह हमें कोई परिवर्तन ना करके केवल ये चिन्ह लगाना है, इसको बोलते हैं खंडाकार चिन्ह। क्या बोलते हैं, खंडाकार चिन्ह, खंडाकार चिन्ह, इसको बोलते हैं खंडाकार चिन्ह, या दूसरा नाम है इसका अवग्रह चिन्ह। क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह, इसको बोलते हैं खंडाकार चिन्ह या अवग्रह चिन्ह। अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हो, यदि ए और ओ के बाद, यदि ए या ओ के बाद, यदि ए या ओ के बाद ए आए, यदि ए या ओ के बाद ए आए तो ए के स्थान पर अवग्रह चिन्ह हो जाता है। तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है। क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह। तो ए के स्थान पर क्या हो जाता है, अवग्रह चिन्ह हो जाता है, जिसको बोलते हैं हम खंडाकार चिन्ह या अवग्रह चिन्ह। अब देखो कैसे हो जाएगा, देखो यहां पर देखो
जैसे मैं यहां पे एक उदाहरण लिख दूं, उदाहरण नंबर 1, जैसे रामे जमा एवदत, मैंने यहां पे लिख दिया रामे धन एवदत। तो रामे धन एवदत, देखो रामे में क्या है हमारा ए है और ए के बाद हमारा ए आगा, तो इस ए के जगह हम क्या करेंगे, ये वाला चिन्ह लगाएंगे। रामे मैंने ऐसा लिख दिया और ए की जगह ये लगा और वदत जुगतु। ये संधि जल्दी समझ में आई होगी, इसमें कुछ करना नहीं पड़ा। तो मैंने आपको बताया रामे धन अवदत। आज देखो अगर मैं ये लिख दूं आपको बाल को धन एवदति, बाल को धन एवदति। अब देखो बाल को मैं क्या आ रहा, ओ आ रहा, अब ओ के बाद में क्या करा, ए आगा। अब इस ए की जगह क्या करेंगे, खंडाकार चिन्ह लगाओगे, तो इसको क्या बोलते हैं, अवग्रह चिन्ह। तो बाल को जुगतु, बाल को ऐसा का ऐसा ही, और ए की जगह अवग्रह, और बाकी क्या बचा, वदति। तो बाल को वदति, ठीक है, बाल को वदति। जैसे अब नेक्स्ट है इसके बाद में, जैसे हरे जमा अव, थोड़ा तेज तो नहीं हो रहा, हरे जमा अव होगा तो क्या बनाओगे बताओ इसको, हरे जमा अव, हरे धन अव कैसे होगा, हरे धन अव, बताओ हरे धन अव। हाँ वेरी गुड, हरे ऐसा का ऐसा ही प्रकृति भाव बोलते हैं इसको, हरे धन अव हो जाओगा। यानी हरे तो मैंने ऐसा ही लिख दिया और वह हरे अव, हाँ तो इसको बोलते हैं हरेव। तो यहां तक सभी बच्चों के समझ में आया। नेक्स्ट बढ़े, उतार लो। तो मैंने आपको बताया, देखो मैंने अपनी तरफ से कोई भी नियम नहीं लगाया, केवल मैं कहीं पर चला, मैंने सूत्र उठाया और सूत्र से ही मैं कार्य करता हुआ आ रहा। जैसे मैंने आपको बताया एंग पदांत आदिति, मैंने कहा एंग के बाद, एंग में क्या होता है, ए और ओ के बाद अगर ए आता है तो उसको क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, अगर ए और ओ के बाद ए आता है तो उसको क्या करते हैं, अवग्रह चिन्ह लगा देते हैं, जिसको बोलते हैं खंडाकार चिन्ह। अब इसमें मैंने केवल इस पे ही कार्य करा। एंग में क्या आते हैं हमारे, ए ओ आते हैं और पदांत में आ के बाद ए आता है, और जब ए आएगा तो इसको क्या करेंगे, हम खंडाकार चिन्ह लगाएंगे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। अब नेक्स्ट है तुम्हारी पररूप संधि। अब एक क्या है, पररूप संधि, पररूप संधि। अब पररूप संधि में क्या होता है, पररूप संधि का सूत्र है एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, एंगी पररूपम, ये है इसका संधि विधायक सूत्र। तो इसको क्या कहते हैं, एंगी पररूपम। एंगी क्या होता है, पररूपम। जो मैंने आपको पूर्व रूप संधि समझाई उसकी जू की तो उल्टी संधि है, उसकी क्या होता है, जैसे मैंने उसे तो सीधा करा और इसको क्या करेंगे उल्टी। यानी मैंने क्या करा था, जो एंग पर माने होता है बाद में, पर माने क्या होता है, बाद में। यानी मेरा कहने का मतलब है ए तो आओगा शुरू में, और ए के बाद अगर ए और ओ बाद में आएगा तो उसमें हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। क्या करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता है उसको क्या कहते हैं, प्रकृति भाव संधि। यानी क्या होता है, प्रकृति भाव। जहां पर कोई परिवर्तन ना हो वहां पर क्या होता है, प्रकृति भाव। क्या होता है, प्रकृति भाव। तो मैंने आपको बताया क्या, जहां पर कोई परिवर्तन नहीं होता उसको क्या कहते हैं, प्रकृति भाव। अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने पहले जो पूर्व रूप जो मैंने संधि बताई, पूर्व रूप का मतलब होता है ये ए और ओ तो आ रहे थे शुरू में और ए आ रहा था क्या बाद में। अब इसको हम क्या कर रहे थे, अवग्रह चिन्ह लगा रहे थे इसकी जगह। लेकिन अब हमें क्या करना, अगर ए शुरू में आता है और ए और ओ बाद में आता है तो हमें क्या करना, कोई चेंज नहीं करना। जैसे मैं यहां पे उदाहरण नंबर 1 देता हूं, यानी पराधन एजते, पराधन एजते।
तो परा में क्या होगा, ए आगा, और ए के बाद ए आगा, तो हमें क्या करना, इसमें कोई चेंज नहीं करना। तो प्रेज थे जुगतु, परा मैंने ऐसे का ऐसे लिख दिया, एक ही मात्रा यहां लगा दी, और जे थे जुगतु प्रेज थे, मैंने इसमें कोई संधि नहीं करी, केवल क्या करा, इसको पूर्व रूप करा। क्या करा, पर रूप। क्या करा, पर रूप, नहीं सॉरी पर रूप, मैंने इसका क्या करा, पर रूप, यानी मैंने प्रकृति भाव कर दिया, यहां पर कोई संधि नहीं हुई। जैसे उप ओष्ठी होगा, उपधन ओष्ठी होगा, उपधन ओष्ठी होगा, तो उप में क्या आता है, ए आगा, और ए के बाद हमारा धन क्या आगा, ओ आगा, तो यहां पर भी मैंने कोई चेंज नहीं करना। मैंने कहा था ए के बाद अगर ओ आता है तो क्या होता है, इसमें प्रकृति भाव संधि हो जाती है, तो इसको क्या करेंगे हम, उपोष्ठी। क्या हो जाएगा, उपोष्ठी। उपोष्ठी तो क्या होगा हमारा, उपोष्ठी। प्रेज से माने होता है अत्यधिक चमकता हुआ, और उपोष्ठी माने होता है अत्यधिक जलता हुआ। तो मैंने आपको बताया, मैंने आपको यहाँ पर दो संधि का ज्ञान कराया, एक तो मैंने कराया पूर्व रूप और एक पर रूप। अगर मैं पूर्व रूप की बात करूं तो एंग पदांत आदति, यानी एंग क्या होगा, पदांत में एंग होगा, और उसके बाद एवन आएगा, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर हमारा क्या आएगा, वहां पर खंडाकार या अवग्रह चिन्ह आएगा। दूसरा मैंने आपको बताया पर रूप। पर रूप मतलब है एंगी पर रूपम, यानी जो मेरा ए और ओ पहले वाले भाग में आ रहा था, वो ए और वो क्या करेगा, बाद वाला भाग घेरेगा, और बाद वाला वो स्थान घेरने के बाद वो क्या आएगा उसकी जगह, उसको क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव वैसा का वैसा रूप हो जाना। जैसे पराधन एजते, तो क्या हो जाएगा, प्रेजते, उपजमा ओष्ठी, तो अत्यधिक चमकता हुआ। तो यहाँ पर हमारी जो है स्वर संधि जो है समाप्त हो चुकी है। कल नई सुबह के साथ और नई संधि के साथ कल चलेगी आपकी व्यंजन संधि। जय हिंद, जय भारत।